नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज जानेंगे कि क्या ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, क्या ईवीएम के साथ टेम्परिंग की जा सकती है और भारत के कानून क्या कहते हैं कि क्या वाकई संभव है। तो भारत के कानूनों के अनुसार नहीं की जा सकती है और ये जो भी बातें आप सुनते हैं ये केवल और एक पॉलिटिकल एजेंडा है जो नेताओं चलाते हैं इसको। दोस्तों बात करते हैं इसके डेवलपमेंट पे। जो कल एक डेवलपमेंट हुई थी कि बनारस के शिवपुर से कुछ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है ले जाते पाया गया, तो उसमें वहां के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का क्लेरिफिकेशन आया कि ऐसा कुछ नहीं है, वो ट्रेनिंग के लिए जा रही थी। बाकी जो वहां के लोगों का कहना था कि नहीं, ये जो लोग हैं बीजेपी के साथ मिलकर के ये जो इसको हैक करने का काम कर रहे हैं। आते हैं दोस्तों कानूनों पे क्या है, कानून पे हम बात करेंगे कि कानून क्या कहते हैं। दोस्तों आप जानते होंगे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी सर को, नहीं भी जानते होंगे तो ही इज ए क्रूसेडर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स और भारत के लीगल डेवलपमेंट्स में बहुत सारा बड़ा योगदान है उनका। एक बड़ा योगदान में एक ये भी योगदान है कि ईवीएम के साथ वीवीपैट को अटैच करना। केस का नाम था डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, रिपोर्टेड इन 2013, 10 SSC 500। दोस्तों इस केस में सुब्रमण्यम स्वामी सर ने कहा कि जहां भी ईवीएम का यूज होता है, जिस भी देश में जो भी बनाता है वो इसे यूज नहीं करते हैं। उनका यह भी कहना था कि बड़े बड़े कंट्रीज जैसे यूएस, यूके, जर्मनी, फ्रांस, जापान जो इसका इलेक्ट्रॉनिक मशीन को बनाई ही है वो भी इसको यूज नहीं करते हैं। लोग वहां पे बड़े स्तर पे जो चुनाव होते हैं वो बैलेट पेपर से होते हैं और कभी काल जो है वो लोग इसका यूज करते हैं। तो बात यहीं पे है कि क्या यहीं पे हमारे देश में इस पे होती है तो क्या इसके साथ टेम्परिंग की जा सकती है। तो कोर्ट ने स्वामी सर से पूछा कि क्या इसमें किया जा सकता है, तो उन्होंने कहा कि आप वीवीपैट में लगा दें, इसको ईवीएम को कनेक्ट कर दें वीवीपैट से। तो उन्होंने कहा कि अब वीवीपैट क्या होता है, तो वीवीपैट होता है दोस्तों वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। इसके साथ कनेक्ट हो जाता है ईवीएम के साथ। जो भी व्यक्ति ने कभी चुनाव में वोटिंग किया हो, देखते होंगे कि जैसे ही आप वोटिंग मशीन पे आप एंटर करोगे एक पर्ची निकल के आती है, वही पर्ची की गिनती हो जाती है अगर वो ईवीएम के साथ टेम्परिंग हो गई तो ये एक ट्रांसपेरेंसी की बात आई और इसे अपहेल्ड किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, वाकई आप सही कह रहे हैं, इसमें ये कनेक्ट कर दिया जाएगा तो नहीं होगा। तो उसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने सभी अथॉरिटीज़ को, पब्लिक अथॉरिटीज़ को, जैसे वहाँ के सभी एडमिनिस्ट्रेशंस को, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, उसके नीचे जितने भी हैं कनेक्ट हैं चुनाव आयोग से, सभी को ये बताया कि अब ये भी चुनाव होंगे तो इसके साथ इसका कनेक्शन कर दिया जाएगा तो ट्रांसपेरेंसी होगी। अब दोस्तों बात ये है कि क्या जो अब कल का एक डेवलपमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट में कल एक और मामला गया था कि भाई जो 25 विधानसभा में 25 बूथों पे इसकी गिनती हो, तो इन वीवीपैट की गिनती को लेकर के एक मामला 2019 में एन चंद्रशेखर बाबू नायडू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2019 15 SCC 377, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक वेल सेटल लॉ बनाया कि कोई भी चुनाव क्षेत्र में है तो उस चुनाव क्षेत्र से 5 बूथों कि एटेंडेमली निकाल ली जाएंगी वीवीपैट मशीन्स को और गिनती कर ली जाएंगी। ऐसे गिनती कर ली जाएगी तो होगा क्या कि ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, और ट्रांसपेरेंसी आई भी, इसको अपहेल्ड भी सुप्रीम कोर्ट ने किया है और यही मामला को ले करके 5 की जगह 25 की बात कहेगी कि 25 बूथों को ले लिया जाए। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, अभी हम नहीं सुन सकते, 10 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। तो ये 2 जजमेंट हमने बताया जो लैंडमार्क जजमेंट है। कभी भी वोटर जो मशीन है उसको टेम्परिंग नहीं की जा सकती है, ये मैं नहीं करता, ये भारत का कानून कहता है। और किसी भी डेमोक्रेसी फॉर्म में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना उसके बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होता है। तो दोस्तों मैं यही आप सभी को बताने आया था कि ईवीएम के साथ साथ छेड़छाड़ संभव नहीं है। जब भी ये नेता चुनाव हार जाते हैं तो अपने हार का टीकरा जो है वो ईवीएम पे फोड़ देते हैं और 10 तारीख को जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे आपको देखिएगा बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स आपको ये कहते मिलेंगे कि जो भी ईवीएम है ये ईवीएम के साथ गड़बड़ी की गई है, इसीलिए हम चुनाव हार गए हैं। तो आप इन नेताओं की परिभाषा में ना जाएं, आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को देखें, लॉज में जाएं, फैक्ट में जाएं। जो भी इससे रिलेटेड आपको बातें अच्छी लगी हो आप कमेंट लिखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।